हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग क्लास 9 के लिए क्वाड्रेटिक्स पर एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं अभी। तो 8.2 में लगभग 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ा कम भी लिखूंगा लेकिन कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होगी, पूरा का पूरा समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के जो वीडियोस होंगे, जैसे अभी 8.2 है तो 8.1 के सारे वीडियोस एंड 8.2 के रिमेनिंग वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। अब बातें बहुत हो गई। देखो भैया, क्वेश्चन पहले हमारा जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 8.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे के सारे मिड पॉइंट थ्योरम से बनेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, पहले थोड़ा एक बार तुम वो समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कोई ट्रायंगल है आपके पास में। ठीक है, कोई ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, सपोज करो कि ये और ये, ठीक है, समझना बात को। मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल था, पी और क्यू इसका मिड पॉइंट था। मतलब क्या कि जितना ए पी उतना ही बी पी और जितना ए क्यू उतना ही क्यू सी मिड पॉइंट था। तो मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसके बारे में क्या कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम में कि ये पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, एंड पी क्यू बी सी का आधा होगा, हाफ ऑफ बी सी। ये दो बातें हैं मेन मिड पॉइंट थ्योरम की। बात समझ में आ रही है? तो मेरे को इसी का यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं, आप शुरू कर दें। तो मिड पॉइंट थ्योरम भाई, तो आपको ट्रायंगल तो चाहिए ही, तुमको ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा और ऐसा ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा जहां पे उसके दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ हो। तो ऐसा ट्रायंगल तुम्हारे पास में है ही। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस जो है इसका मिड पॉइंट है, तो पी क्यू आर एस इस सम का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट तो मिल गया साइड का। ए सी डायगोनल दे दिया है, तो ये तीन चीज़ मतलब एस आर पैरेलल ए सी, एस आर को ए सी के पैरेलल करना है, फिर एस आर को पी क्यू के पैरेलल करना है और प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सिंपली मेरे को वो ट्रायंगल ढूंढना है जहाँ पे उसके दो साइड का मिड पॉइंट एस आर हो। तो ए सी डी, इसमें ए डी और डी सी का मिड पॉइंट एस और आर है, मिला देंगे तो काम चल जाएगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में मैं लैंग्वेज कम लिख रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ बस। एस ए डी का मिड पॉइंट है और आर डी सी का मिड पॉइंट है। तो दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है एस आर, ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो मेरा ट्रायंगल कौन सा था, मेरा ट्रायंगल था ए सी डी। मेरा ट्रायंगल तो ये था जिसको मैंने ब्लैक कलर से ही मार्क किया, ये हमारा ट्रायंगल था। अब इस ट्रायंगल के दो साइड ए डी और डी सी का मिड पॉइंट दिया हुआ, इसको मिला दिया, तो जो ये जो एस आर होगा ये ए सी के पैरेलल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए सी में एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी का। ठीक, और दूसरा बात क्या कहता है कि एस आर हाफ ऑफ ए सी। तो एस आर जो है ये हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। बात क्लियर? दो चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो पहला चीज़ था ये तो सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ, ब्रैकेट लिख लेना, कैसे हो गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूफ हो गया। ठीक, यही चीज़, इतना ही करना था। अब पी क्यू को एस आर के पैरेलल करना है, तो पी क्यू और एस आर को बराबर भी करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में, ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, ए बी सी इस ट्रायंगल में। इसमें क्या है कि इसका ए बी का मिड पॉइंट पी दिया हुआ है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ भी लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में जाने के बाद क्या पता चला आपको कि भाई पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए जो पी क्यू है ये ए सी के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू पैरेलल ए सी, ठीक है, और पी क्यू हाफ होगा किसका, ए सी का। अब पूछेगा भाई कैसे, तो कह देंगे कि भाई बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक,
अब समझना बात को। अब इन दोनों मैटर को जरा सा गौर से देखो कि एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिखो हेयर एस आर पैरेलल ए सी एंड पी क्यू पैरेलल ए सी। एस आर भी ए सी के पैरेलल, एस आर भी ए सी के पैरेलल, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, मतलब कि एस आर और पी क्यू पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये होगा, ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि एस आर पैरेलल ए सी, ठीक। एंड दूसरा बात इसको नोटिस करेंगे कि एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो एस आर भी ए सी का आधा है, पी क्यू भी ए सी का आधा है, मतलब एस आर पी क्यू बराबर होगा, एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था, ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। उसके लिए ये दो चीज़ काफ़ी है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या कहता है। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और बराबर भी हो। तो देखो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे पी क्यू और एस आर ये पैरेलल भी है और बराबर भी है। देखो एस आर और एस आर पैरेलल पी क्यू यहाँ पे होगा, सॉरी एस आर पैरेलल पी क्यू, क्योंकि एस आर ए सी के पैरेलल और पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो एस आर पैरेलल पी क्यू होगा, सॉरी एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है और एस आर पी क्यू के बराबर भी है। तो सिंपली कह सकते हैं नाउ एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया आराम से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम है, लिखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, इतनी ही बातें हैं और कुछ नहीं है। ए बी सी डी रॉम्बस दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी ये रॉम्बस दिया हुआ है, ठीक। ऑलराइट, रॉम्बस है, पी क्यू आर एस जो है इसका मिड पॉइंट है, तो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट दिया हुआ है। शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये जो पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके बारे में क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब कोई चीज़ रेक्टेंगल कैसे होता है, रेक्टेंगल का डिफिनीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो तुमको पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये बात प्रूव करना है। तो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम आराम से प्रूव कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, ठीक है। हाथ में पसीना बहुत चलता है, शुरू करें। ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, ऐसे ट्रायंगल में जहाँ पे मिड पॉइंट साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ। तो हम लोग पहले चलते हैं किसमें, ए बी डी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में साइड ए डी का मिड पॉइंट एस दिया हुआ है और ए बी का मिड पॉइंट पी दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एस पी पैरेलल डी बी, ये हो जाएगा एस पी डी बी के पैरेलल हो जाएगा, और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ, और एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, मैंने क्या कहा लैंग्वेज कम लिखूंगा, ठीक है, ताकि कंसेप्ट अधिक से अधिक बता सकूँ। फिर मेरे को चलना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मेरे को एस पी और आर क्यू अपोजिट साइड है ना, एस पी आर क्यू, इनको पैरेलल करना पड़ेगा और बराबर भी करना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे अब बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में चलेंगे, यहाँ पे आर डी सी का मिड पॉइंट है और क्यू डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कह देंगे हम लोग कि आर क्यू जो है ये डी बी के पैरेलल होगा एंड आर क्यू
हाफ ऑफ ये आर क्यू डी बी के पैरेलल हो जाएगा और आर क्यू हाफ ऑफ डी बी हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। यहाँ भी कह देंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या पता चलेगा, हेयर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एस पी किसके पैरेलल है, डी बी के पैरेलल है, एंड आर क्यू ये भी डी बी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि एस पी और आर क्यू पैरेलल हो गया, एस पी भी डी बी के पैरेलल और आर क्यू भी डी बी के पैरेलल, मतलब एस पी और आर क्यू पैरेलल हो गया। एंड एस पी भी हाफ ऑफ डी बी, एस पी जो है ये भी क्या है, हाफ ऑफ डी बी, एंड आर क्यू जो है ये भी हाफ ऑफ डी बी। तो एस पी भी हाफ ऑफ डी बी और आर क्यू भी हाफ ऑफ डी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी इक्वल टू आर क्यू। ये दो चीज़ काफ़ी है प्रूफ करने के लिए कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखना, इतना काम फिर से हम लोग करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक बात तुम समझो पहले यहाँ पे, मैं एक डायगोनल यहाँ से ऐसे खींचता हूँ, ठीक है, खींच दिया, खींच दिया। जब हमने बी डी खींचा था, जब हमने डायगोनल क्या खींचा था, बी डी, तो बी डी के अलॉन्ग में, ठीक है, एस पी और आर क्यू था, ये पैरेलल हो गया। समझ पा रहे हो? जब हमने डायगोनल बी डी खींचा था, बी डी खींचा था, तो बी डी के अलॉन्ग एस पी और आर क्यू पैरेलल हुआ था। अब डायगोनल ए सी खींचा हुआ है, तो ए सी के अलॉन्ग पी क्यू और एस आर पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली। समझ रहे हो बात को, सिमिलरली, क्योंकि इतना ही काम, फिर तो वही काम करना पड़ेगा। ये जो जितना काम हमने किया इसको एस पी को आर क्यू के पैरेलल करने के लिए, उतना ही काम करना पड़ेगा एस आर को पी क्यू को पैरेलल करने के लिए, और सेम प्रोसेस से। तो सेम प्रोसेस के लिए हम लोग सिमिलरली का यूज़ कर देंगे। तो सिमिलरली तुम क्या कह दोगे कि एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू, ये बात तो कह दिया, ठीक है। और एस आर पी क्यू के पैरेलल तो होगा, और एस आर ए सी के पैरेलल भी तो होगा। एस आर किसके पैरेलल होगा, ए सी के पैरेलल भी होगा। और एस आर पी क्यू किसका आधा होगा, ये हाफ ऑफ ए सी होगा। जैसे यहाँ पे हाफ ऑफ बी डी था, देखो, जैसे एस पी भी हाफ ऑफ बी डी था और आर क्यू भी हाफ ऑफ बी डी था। इसी तरीके से यहाँ पे जो ए सी के अलॉन्ग में पी क्यू है, तो ये हाफ ऑफ ए सी होगा, एस आर है ये भी हाफ ऑफ ए सी होगा, और पी क्यू और एस आर दोनों ए सी के ही पैरेलल होगा। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देखो, नाउ पहले इसको नोटिस करते हैं कि एस पी आर क्यू, एस पी पैरेलल आर क्यू एंड एस पी इक्वल टू आर क्यू। इतना काफ़ी है इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, क्योंकि एस पी और आर क्यू अपोजिट साइड है पी क्यू आर एस का, ये पैरेलल भी है और बराबर भी है। तो इसीलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो, पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया। अब क्या प्रूफ करना है, उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब एक एंगल को 90 प्रूफ करना है। मतलब पी क्यू आर एस में से कोई एक एंगल, चाहे पी क्यू आर, किसी को एक को तो 90 प्रूफ कर दो। अब 90 का कंसेप्ट जो आया तो दिमाग चकरा गया कि 90 कैसे प्रूफ करेंगे। समझना पड़ेगा बात को। मेरे पास में रोम्बस है, ठीक है, और रोम्बस क्या कहता है कि रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट को मैं O कह देता हूँ, ठीक है, O। इस पॉइंट को M कह देता हूँ, इस पॉइंट को N कह देता हूँ। इतना का ही काम है, आगे इधर देने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कह दो सिंस ABCD is रोम्बस, ABCD रोम्बस है, तो इसके डायगोनल 90 पे काटेंगे। मतलब क्या होगा कि MON, ये जो एंगल बन रहा है MON, ये 90 होगा। इसीलिए एंगल MON इक्वल टू
90 डिग्री। मेरे को कोई एक ही एंगल को प्रूव करना है तो मैं सिर्फ एस को प्रूव कर देता हूँ 90, बस वही तो काम करना है। अच्छा तो ये 90 हो गया। अब देखो ये तो 90 हुआ, मेरे को तो इसको प्रूव करना है 90, तो ये 90 है, अब इसको 90 प्रूव करना है, मतलब इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है, इसको इसके एस वाले के बराबर प्रूव करना है। एंगल बराबर कब होता है? जब ये वाला पार्ट जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, गौर से देखना, समझना बात को, अगर हम OMSN को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? बात ये आ रही है कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, समझना पड़ेगा बात को। देखो गौर से, SP और DB तो पैरेलल था ही, देखो SP और DB तो पैरेलल था ही, तो जब SP DB पैरेलल था तो ये वाला पार्ट तो SM और NO पैरेलल होगा। देखो अब यहां पे लिखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। अब तुम कहोगे कि SP पैरेलल था DB का, ठीक है, तो पूरा SP नहीं लेना है मेरे को SM ही लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि SM जो आधा पार्ट है उसका और DB का पार्ट है NO, तो SM और NO भी क्या होगा? पैरेलल होगा। बात क्लियर है? ऑलराइट। एंड यहां से देखो SR AC के, देखो SR AC के पैरेलल है एंड SR पैरेलल AC। तो अब मैं पूरा नहीं लेना है मेरे को SR पूरा नहीं लेना, मैं सिर्फ ले रहा हूं SN। क्या ले रहा हूं? SN। भाई पूरा जब SR और AC पूरा का पूरा पैरेलल है तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, तो SN और MO ये AC का पार्ट है, हो गया पैरेलल। बात समझ में आ रही है? पूरा पार्ट नहीं लिया, जितना काम था उतना ही लिया, क्योंकि मेरे को इसी के अंदर में रहना है। तो अगर पूरा पार्ट पैरेलल है तो उसका छोटा पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा। तो SM पैरेलल NO और SN पैरेलल, देखो अब कौन है भाई? SM पैरेलल NO, SN पैरेलल MO, मतलब ये बीच वाला छोटा सा जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। इसका मतलब इतना, ठीक है, क्या इंप्लाई करेगा कि MONS इज ए पैरेललोग्राम, और जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होता है, इसीलिए जो एंगल S है, यहाँ पे जो एंगल S बन रहा है ये किसके बराबर होगा? ये MON के बराबर होगा। इसका मतलब MON कितना है? 90 है, S 90 के बराबर हो गया, बस बात खत्म। अब तुम सिंपली कह दो कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल S इक्वल टू 90। अब PQRS पैरेललोग्राम भी हो गया और S 90 भी हो गया, इसीलिए PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? चलो 18 मिनट का वीडियो था भाई, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और एंड आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारा का सारा कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बता दिया। आगे वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं, मतलब जिस एक्सरसाइज को मैं पकड़ा हूँ उसको पूरा का पूरा खत्म किया हूँ, ऐसा नहीं है कि आधा पे छोड़ दिया। तो अभी 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, इसमें 6-7 क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और मेरा सॉल्यूशन देखना, आप बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और कंसेप्ट की कहीं से कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करके दे देना दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू ना। जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक बुक के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।